STEM Solutions. Discover yourself. Hello humanians, welcome back to STEM Solutions. Let's get started with decision making and branching and if statement in the programming in C language. So start करते हैं आज का नया चैप्टर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग इन प्रोग्रामिंग इन सी। आज हम देखेंगे सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट के एग्जांपल और इफ़ स्टेटमेंट देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग होता क्या है। इन ए प्रोग्राम मेड अप ऑफ ओनली सिंपल स्टेटमेंट्स लाइक इनपुट आउटपुट एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल फ्लो इज स्ट्रिक्टली सिक्वेंशियल। जो भी प्रोग्राम बना होता है वो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। उसके अंदर अगर जैसे इनपुट आउटपुट, जैसे a+b=c, कोई भी हम नंबर देते हैं या फिर नंबर यहाँ पे असाइन करते हैं a=b या a=c, जो जब भी हम उस प्रोग्राम को रन करवाएंगे, जब भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। उसी को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल फ्लो और फ्लो इज़ कंट्रोलेबल। ठीक है, वो एक कंट्रोल फ्लो में जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होता है। तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। जो कंट्रोल फ्लो कैसे होता है, पहले स्टार्ट होता है प्रोग्राम, फिर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है, देन स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट होते हैं अल्टरनेटिवली सारे एग्जीक्यूट होते हैं, लास्ट में प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इन ए प्रोग्राम फ्रॉम नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, जो भी हमारे पास नॉर्मल प्रोग्राम फंक्शन कराए एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, अगर हम चाहें कि इस ऑर्डर को ऑल्टर करें या चेंज करें, फॉर एग्जांपल पहले स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद 1 होना चाहिए, उसके बाद n होना चाहिए। अगर हम ऑर्डर को उल्टा सीधा कर दें, उस चीज़ को कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि अपने विल पे हम प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट आता है कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र और डिसीजन स्टेटमेंट। This structure selects one of the two alternative segments of a program code depending upon whether a given condition is true or false। ये क्या करता है, तो कोई भी दो प्रोग्राम के सेगमेंट को उठा लेता है और उसको चेकआउट करता है ये ट्रू है या फॉल्स है, और फर्दर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट होता रहता है और बढ़ते रहता है। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे, बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। सेकेंड मेजर टाइप आता है अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र। इसके अंदर क्या होता है, द स्ट्रक्चर ट्रांसफर्स कंट्रोल अनकंडीशनली, आई द कंट्रोल ट्रांसफ़र इज नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एनी कंडीशन। एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट। एक्चुअल में ये होता है क्या, अनकंडीशनल स्टेटमेंट, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू चेकआउट नहीं करवाते हैं, हाँ भाई ये बिगर है या स्मॉलर है, ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम का पार्ट होता है जिसमें हमें रन आउट करवाना होता है, डायरेक्ट हम वहाँ पे स्किप आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट। बट आजकल क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट यूज़ नहीं होता और इसके जगह कुछ और यूज़ होते हैं, कुछ और एडवांस स्टेटमेंट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर फर्दर लेक्चर्स में। थर्ड टाइप का मेजर स्टेटमेंट है रेपिटेटिव स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, दे आर यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए सेगमेंट ऑफ कोड, दिस सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लूप्स। ये क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को बार बार रिपीट करते हैं और एग्जीक्यूट करवाते जाते हैं, और इन स्टेटमेंट्स को लूप्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, वाइल लूप, डू लूप और फॉर लूप। अब हम इफ़ स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। क्या होता है, द जनरल फॉर्म ऑफ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट इज़, जो जनरल फॉर्म ये है इफ़ स्टेटमेंट का, इफ़ यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, फिर ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक होगा एंड देन ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। इतना सा छोटा सा स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट, इसको हम यूज़ करेंगे आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। जब कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप, नहीं तो वो स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होगा, वो स्किप हो जाएगा और फर्दर एग्जीक्यूट होगा। Whenever a condition is evaluated in C, it is given value 1 if the condition is true and 0 if it is false। कोई भी प्रोग्राम अगर C के अंदर इवेल्यूएट होता है या एग्जीक्यूट होता है तो उसका वैल्यू हमें 1 मिलेगा अगर कंडीशन ट्रू है, नहीं तो 0 मिलेगा अगर कंडीशन फॉल्स है। अब हम एग्जांपल देते हैं एक इफ़ स्टेटमेंट का।
राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ द गिवन टू नंबर्स। एल्गोरिदम देखते हैं पहले कैसे लिखेंगे इसका। पहले क्या करेंगे, इनपुट करेंगे 2 नंबर्स ए एंड बी, देन हम असाइन करेंगे बी बिग इक्वल टू ए, जो ए नंबर होगा वो बिग होना चाहिए। और यहाँ पे हम जो इफ़ स्टेटमेंट है उसका सिंटेक्स अप्लाई करेंगे, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन बिग इक्वल टू बी। फिर हम आउटपुट में बिग ले लेंगे एंड देन प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अब हम रियल लाइफ में देखते हैं इसको हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्लोट लेंगे क्योंकि हमें फ्लोट नंबर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे फ्लोट, 2 वेरिएबल्स लेंगे ए बी और थर्ड वेरिएबल लेंगे बिग, एंड देन उसके बाद प्रिंट एफ करवाएंगे एंटर एनी 2 नंबर्स। यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स करेंगे प्रिंट एफ में, एंड देन इसके बाद हम करेंगे स्कैन एफ करेंगे। जो भी हम फंक्शन यहाँ पे डालेंगे, जो भी हम 2 नंबर डालेंगे उसको हम यहाँ पे स्कैन करवाएंगे, रीड आउट करवाएंगे। सिस्टम इनपुट लेगा इसका जो ए और बी हम डालेंगे। यहाँ पे एंड ए एंड बी एड्रेस के लिए यहाँ पे ले रखा है हमने, और %f ड्यू टू फ्लोट वैल्यू लिया है। यहाँ पे वो साइन करेंगे बिग इक्वल टू ए, और जो हमने एल्गोरिथम में देखा था इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो यहाँ पे करेंगे, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन बिग इक्वल टू बी। और आउटपुट में हम अब प्रिंट करवा देंगे लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज़ %f बिग। ठीक है, और इसके अंदर हम इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड std library.h 2 लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। इस कोड ब्लॉक्स में सिर्फ 2 काफ़ी हैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो फर्दर हम यहाँ पे देखते हैं नंबर किस पर। ठीक है, अब आगे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एक बार प्रोग्राम चेक कर लेते हैं, वो गलती नहीं। हाँ, अब रन कर लिया। अब यहाँ पे 2 नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, एक नंबर एंटर करते हैं 12.5 और सेकंड नंबर एंटर करते हैं 45। तो हमारे पास लार्जर नंबर 45 आ गया। सो दिस इज़ द आउटपुट। That is for today. Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.